भाईजान क्या जबरदस्त एनिमेशन होती जा रही है और क्या माइंड ब्लोइंग स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है रेनेगेड इमॉर्टल में। अब मतलब एपिसोड 25 के अंदर तो डॉन मूजी का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जो कि कोई चीमे सिटी होता है, उसका चीफ होता है, लॉर्ड होता है। लेकिन भाई ये सोल फॉर्मेशन पे होता है और सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक जा सकता है। अब हमारा वांगन भाई कोर फॉर्मेशन पे अटका हुआ, उसको रियलाइज होता है कि ये बंदा मेरी औकात के बाहर है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई वो डॉन मूजी इसको पकड़ लेता है अपने जाल में। और भाई वो 3 साल तक जाल बिछाए रखता है, क्योंकि वांगलन इतना डर जाता है कि वो हेवनली डिफाइंग पर्ल में जाके छुपता है। लेकिन उसमें भी कब तक छुपेगा, 3 साल के बाद बाहर आता है और डॉन मुजी उसको पकड़ लेता है। अब डॉन मुजी उसको ये बोलता है कि भाई तू मेरे साथ चलेगा एंशिएंट गॉड के रेल्म के अंदर, उसका कोई जगह होती है, वहां पे तू मुझे चैलेंज 3 पास करवाओगे। तुम्हारे पास कोई डीमन कल्टीवेशन है, वो मुझे चैलेंज 3 पास करवाएगी। तो हमारा वांगलन मान जाता है और वो उसकी तरफ जाते हैं। भाई माइंड में रखो कि वांगलन के पास यू लीगो की कॉन्शियसनेस मौजूद है। अब यू लिगो था कॉर्प्स यिन सेट का बंदा। तो जब वांगलिन उस तरफ जा रहा होता है इस डॉन मूजी के साथ, तो उसको ये रियलाइज होता है कि यार ये यू लिगो की वजह से मेरे जो है कॉर्प्स यिन सेट में बहुत दुश्मन बन गए, तो क्यों ना मैं अपने सारे दुश्मनों को इस बंदे की मदद से मार दूं। मतलब ये डॉन मूजी मुझे तो हार्म करने नहीं देगा क्योंकि मेरा तो फायदा है, तो क्यों ना मैं इस बंदे के जरिए बाकी सारे लोगों को मार दूं कॉर्प्स यिन सेट के। तो फिर यही होता है, वांगलिन बड़ी चालाकी से यू लिगो को इनडायरेक्टली ये बोलता है कि भाई तू अपने आप को बचाने के लिए कॉर्प्स के सारे लोगों को बुला। अब कॉर्प्स इंसेक्ट के सारे लोग आ जाते हैं। अब वो सारे लोग देखते हैं कि भाई वांगलिन तू मर जाएगा, तू काट देंगे, तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे। डॉन मुझे ये बोलता है कि खबरदार, तो में से किसी ने वांगलिन को हाथ लगाया, ये बंदा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खबरदार किसी ने सामने आने की कोशिश करी। अब यहाँ पे माइंड में रखो कि कॉर्प्स इंसेक्ट के लोग जो बदला लेने के लिए आ रहे होते हैं, या यू लीगो को फ्री करने के लिए आ रहे होते हैं, वो नासेंट सोल के होते हैं। लेकिन हमारा डॉन मुझे तो सोल फॉर्मेशन तक होता है, इनफैक्ट वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक जा सकता है। तो भाई वो उन सबको मार देता है इतनी बुरी तरीके से, वन शॉट किल भाई, मतलब दे डोंट इवन स्टैंड अ चांस। अब यहाँ पे सारे लोग मर गए। अब वो डॉन मुझी को भी पता चल जाता है कि वांगलन के बच्चे, तूने जानबूझ के इनको इधर बुलाया ना, क्योंकि तू अपने दुश्मनों को मरवाना चाहता था और तू ही जानता था कि मैं उनको आराम से मार दूंगा। इस तरीके से हमारे वांगलन ने बड़ी ही कोई एकदम जबरदस्त किस्म का माइंड प्ले किया। अब स्टोरी प्रोग्रेस करती है, नेक्स्ट एपिसोड्स में वो पहुंच जाते हैं एंशिएंट गॉड के रेल्म की जगह पे, मतलब गैदर होना होता है, फिर वहां से वो एंशिएंट गॉड रेल्म की तरफ जाते हैं। अब भाई वहां पे सारे भारी भरकम लोग आ जाते हैं, मतलब उधर सारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन, सोल फॉर्मेशन, अलग अलग जगहों से टॉप के लेवल के लोग आ रहे हैं। अब हमारा वांगलन ना एकदम डिप्रेस हो जाता है, उसको लगता है कि यार कुछ हो रहा है। मतलब वो ऐसी फीलिंग होती है ना कि जब आप एक जगह पे होते हो जहाँ पे समझो आप तो बैक बेंचर हो, लेकिन बाकी सारे लोग टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपको थोड़ा फील होता है यार कॉम्प्लेक्स की क्या हो रहा है। तो हमारे वांगलिन की ना वो हालत हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो उसको खत्म कर सकते हैं। अब वो सारे लोग अपने भाई स्टोन वोन डालते हैं और एंशिएंट गॉड रेल्म की तरफ बढ़ जाते हैं। अब मसला सारा इधर ये हो जाता है कि एंशिएंट गॉड रेल्म के अंदर भाई एक मॉन्स्टर होता है। अब भाई वो हजारों सालों से सुस्त पड़ा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन भाई उस मोमेंट पे आके वो एक्टिव हो जाता है और वो भाई सब पे अटैक कर देता है। अब वो जो मॉन्स्टर है वो भाई सोल ट्रांसफॉर्मेशन की परफेक्ट स्टेज जितना पावरफुल है। अब ये जो लोग हैं ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते, ये जितने भी डॉन मूजी और उसके साथी वाथी होते हैं ये सारे के सारे हार रहे होते हैं। एक बंदा तो मर जाता है भाई, उसको वो मॉन्स्टर मार देता है। अब हमारा वांगलिन जो ना बड़ा दिमाग वाला बंदा है, वो अपनी दिमाग की टेक्निकल स्किल्स को लगाता है और देखता है एनालाइज करके कि यार ये मॉन्स्टर मुझे वो लग नहीं रहा कि इतना कोई पावरफुल है, मजा नहीं आ रहा। तो वो उसके अंदर से स्पाई करता है, एक्सरे विजन डालता है, तो उसको पता चलता है कि भाई ये तो पैरासाइट कंट्रोल कर रहा है बॉडी। खैर हमारा वांगलिन अंदर जाता है, पैरासाइट को मारता है, ड्रैगन मर जाता है वो जो मॉन्स्टर। एंड अब उसको ये पता चलता है कि भाई बाकी सारे लोग तो भाग गए, मतलब बाकी सारे लोग तो आगे बढ़ गए चैलेंजेस की तरफ, मुझे छोड़ दिया पीछे। अब हमारा वांगलिन कोशिश करता है कि मैं वापस घर चला जाऊं, क्योंकि भाई इन लोगों के बिना तो मैं एंशिएंट गॉड रेल्म के अंदर कदम भी नहीं रख सकता। तो इससे अच्छा कि ये लोग चले गए, तो भाई ये लोग मरे मेरी बला से, मैं जाके मजे से घर में चला जाता हूँ। लेकिन भाई वांगलिन बाहर ही नहीं जा पा रहा होता, क्योंकि बाहर जाने के लिए वो जो स्टोन्स थे उसकी नीड होती है। वो बड़े ही कोई रेयर किस्म के स्टोन है, उससे वो पोर्टल खुलता है तो आप वापस आ पाते हो। अब वो स्टोन तो भाई उनके पास है, वो तो आगे चले गए ना अपना चैलेंजेस की तरफ। अब हमारा वांगलिन तो फंस गया, तो वांगलिन डिसाइड करता है कि भाई और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं भी चलता हूँ। तो इस तरीके से हमारा वांगलिन फिर उस एंशिएंट गॉड रेल्म में घुस जाता है। अब आता है सबसे पहला चैलेंज नंबर 1। तो हमारा वांगलिन अगेन बड़ा टेक्निकल बंदा है, उसको पता है किस तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को। उसको ये भी पता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मुझे कैसे चैलेंज जीतना है। तो वो यू लीगो की कॉन्शियसनेस निकालता है और यू लीगो को बोलता है कि तू जा आगे,
देख क्या क्या मसला हो रहा है, क्या चक्कर है, देख क्या। अब भाई जू लीगो अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो एट्रीब्यूट के हिसाब से वो चैलेंज बना है। तो हमारा वागलेन कहता है कि यार मेरे पास अर्थ एट्रीब्यूट की कुछ स्किल्स मौजूद हैं, तो क्या ही बात हो जाएगी अगर मेरा चैलेंज भी अर्थ एट्रीब्यूट वाला हो। इस तरीके से बैक एंड फोर्थ करके उसको वो चैलेंज मिल जाता है। अब मजे की बात ये होती है कि भाई यहाँ पे हमारे वागलेन को अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है जीतने के लिए, क्योंकि चैलेंज को पार करने के लिए मॉन्स्टर्स को हराना होता है। अगेन वही सब कुछ के मॉन्स्टर को हराओ तो जीत जाओगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई यहाँ पे एक एल्डर मौजूद होता है, यानी मैंने आपको जो पहले बताया था कि डॉन मूजी के साथ कुछ और एल्डर आए थे बड़े टॉप लेवल के सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाले, तो वही एक एल्डर भी इस चैलेंज में फंसा होता है। अब उसके पास पॉइजन का एट्रीब्यूट होता है, वो पॉइजन से शिकार करता है। अब भाई वो बंदा मार रहा होता है मॉन्स्टर्स को, इसी तरीके से उसको डीमन किंग मिल जाता है। मतलब समझो उस चैलेंज का बॉस। आप समझ रहे हो गेम के अंदर जैसे बॉस लेवल होता है ना, सारे छोटे मोटे लोगों को हरा दो फिर बॉस को हराओगे तो चैलेंज जीत जाओगे, उसी तरीके से अब इस चैलेंज वन का बॉस आ गया। अब भाई ये सोचो क्या निकला होगा। अब ये निकला सोल फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के परफेक्ट स्टेज पे। परफेक्ट, अब परफेक्ट तो ये खुद भी नहीं है जो इसका एल्डर बैठा था, ये सब लोग भी मिडिल या अर्ली वाले लोग हैं। अब भाई परेशान हो जाता है कि मैं कैसे इसको हराऊं, ये तो इतना पावरफुल है। वो जो पॉइजन वाला एल्डर होता है उसका नाम होता है हंचबैक मैंग। उसके साथ एक टोड होता है जो उसका आप कह लो सीक्रेट वेपन है, उसकी भी कोर बड़ी पावरफुल होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग आगे सीन होता है। तो वो लड़ रहे होते हैं भाई, वो मॉन्स्टर तो बिल्कुल पिटाई लगा रहा होता है इस हंचबैक मैंग की। फिर ये हंचबैक मैंग ये डिसाइड करता है कि भाई मैं अपने जो फ्रॉग है, टोड है, उसकी कोर को ले लूं। यानी वो अपने पेट एनिमल की जान ले लेता है जो उसके साथ इतना ज़्यादा लॉयल था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसकी कोर को एब्जॉर्ब कर ले। अब जब ये हंचबैक मैंग उसकी कोर को एब्जॉर्ब करता है तो भाई साहब क्या इसका एवेटार हो जाता है, बिल्कुल एवेटार समझो वही चीज़ बन जाता है। क्या इसके लुक्स होते हैं भाई, पूरा फ्रॉग और समझो इंसान का एक मिक्स बन जाता है। तो ये भी पहुंच जाता है फिर परफेक्ट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे भाई मॉन्स्टर और ये दोनों एक बराबर हो गए, फाइट होती है, दोनों दूसरों को शदीद किस्म का मारते हैं और एंड में आके हमारा हंचबैक मैंग जीत जाता है। लेकिन जीतने के लिए इसने अपने आप को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिया होता है। अब इसकी सारी जान खत्म, अब इसको भाई बस भागना है, किसी तरीके से अगले चैलेंज की तरफ बढ़ जाऊं, रिकवरी करूं। लेकिन हमारा वांगलेन ही सब देख रहा था। तुम्हें लग रहा होगा वांगलेन पता नहीं कहाँ फंसा हुआ होगा किसी कोने में, लेकिन नहीं, वही सब मॉनिटर कर रहा था। जू लीगो उसको बोल भी रहा था कि भाई तू चला जाना अगले चैलेंज में, इसका फायदा उठाते पिछली गली से। लेकिन हमारे वांगलेन ने बोला नहीं, उसने पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया और फिर उसने ये बोला कि भाई अगर मुझे अगला चैलेंज पास करना है तो मुझे चाहिए होगा सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाले आर्टिफैक्ट, और वो तो इस बंदे के पास है। तो वो वेट करता है। अब हंचबैक मैंग एकदम एग्जॉस्ट हो गया, मरने वाला होता है। अब आ जाता है हमारा वांगलेन, वो उसको एस्केप करने से रोक लेता है क्योंकि वो भाग रहा होता है ना, ताकि वो अगले चैलेंज तक जाके कम से कम रिकवरी कर ले थोड़ी सी। अब हमारा वांगलेन उसको रोक लेता है, उसको खींचता है। इस तरीके से हमारे हंचबैक मैंग की डेथ हो जाती है और फिर हमारा जो वांगलेन है वो उसके आर्टिफैक्ट्स को ले लेता है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि चैलेंज नंबर 2 पे। अब चैलेंज 2 और चैलेंज 1 के दरमियान एक ब्रिज होता है जिसको क्रॉस करना होता है। अब वांगलिन जब उस ब्रिज पे बढ़ता है तो भाई उसको इल्यूजन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और इल्यूजन्स भी इतने इमोशनल यार कि उसके माँ बाप की इल्यूजन आना स्टार्ट होता है कि भाई उसके वालिदैन मरने वाले होते हैं और किस तरीके से वो टाइजू उसको बुलाते हैं उसके निक नेम से। और लेकिन वांगलिन को पता चल जाता है कि भाई सब इल्यूजन है, किसी तरीके से वो उस सब से गुजर के चैलेंज नंबर 2 पे पहुंच जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है चैलेंज नंबर 2 की कि भाई वो होता है रिस्ट्रिक्शन माउंटेन का चैलेंज, यानी कि उस चैलेंज के अंदर आपको शायद इतने मॉन्स्टर्स ना मिले, अभी हमें क्लियर तो नहीं है क्योंकि अगले एपिसोड्स के बाद ही हमें पता चलेगा। जो अगेन भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको पता चल सके। तो फिर वांगलेन भाई उसकी तरफ बढ़ जाता है। अब देखना यह है कि चैलेंज 2 में वांगलेन क्या करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।